हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। मास और स्पीड का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम एस्टिमेट एरर कितना होगा। मास और स्पीड का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। चार ऑप्शन दिया है, हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके आधार पर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो है एरर प्रोपोगेशन का, ठीक है ना, एरर प्रोपोगेशन का। तो एरर प्रोपेगेशन क्या होता है, तो देखिए एरर प्रोपेगेशन में कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एडिशन के होते हैं, सब्ट्रैक्शन के होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के होते हैं और डिवीजन के होते हैं, और कुछ पावर्स के होते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा, पावर का भी होगा, लेकिन उसी में बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर कोई इफ़ q इज इक्वल टू ए बी टू द पावर, या ए बी स्क्वायर अगर है, ठीक है ना, पावर 2 है। तो अगर हमें q का अगर परसेंटेज एरर चाहिए, तो इसका हम लोग रिलेटिव एरर पहले निकालेंगे। तो डेल्टा q अपॉन q आएगा, इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब a का यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 हो जाएगा। और फिर इनटू हो या डिवीजन हो, दोनों में सेम फार्मूला यूज होता है, और यहाँ पे प्लस का यूज किया जाता है। और फिर b का या जो भी यहाँ पे उसका पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 इंटू, और फिर b का जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसी के बेस पे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो मास और वेलोसिटी का रिलेटिव एरर दिया हुआ है, यानी कि परसेंटेज एरर दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। ये परसेंटेज एरर होता है मास का, और ये कितना दिया है 2%, ठीक है ना। और वैसे ही वेलोसिटी का दिया है, यानी कि डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, और ये कितना दिया है 3%, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो उसका एस्टिमेटेड रिलेटिव एरर क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे 1/2 है, और 1/2 एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का जो एरर है वो हमेशा 0 आता है, ठीक है ना। एरर ऑफ कांस्टेंट इज 0। हमेशा जो कांस्टेंट का जो एरर होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट का एरर नहीं निकालेंगे, जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है m और v, इसका हम लोग एरर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज एरर होगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का पहले रिलेटिव एरर निकालेंगे और इनटू 100 कर देंगे। और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हाफ mv² दिया हुआ है। तो हाफ mv² में हाफ का नहीं निकलेगा, मास और वेलोसिटी का निकलेगा। तो मास का क्या हो जाएगा, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, प्लस का सिंबल रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे v² है, तो जो भी पावर होता है वहाँ उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया एग्जांपल के तौर पे कि ab² था, तो यानी कि 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था, और डेल्टा b अपन b आया था। वैसे यहाँ पे v² है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है गिवन वैल्यू, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, और ये कितना दिया है 2%। तो यहाँ पे डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 की जगह पे उसकी गिवन वैल्यू को नोट कर लेंगे, और ये कितना दिया है 2%, प्लस और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 दिया हुआ है, और ये कितना दिया है 3%। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 की जगह पे क्या रखेंगे 3%, यानी कि 2 इंटू 3%, ठीक है ना। और ये किसकी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी के परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंटू 100। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2% प्लस 3 टू जाए कितना हो जाएगा 6%, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा 8%, ठीक है ना। कितना आएगा 8%। तो आइए देखते हैं कि इस
क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 8%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 8% होगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।